तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो BNPM यानी कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली प्रोसेस असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी। ये जो प्रोसेस असिस्टेंट रहने वाली है एक्चुअली दो कैटेगरी के रहने वाले, एक रहने वाले टेक्निकल और दूसरे नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल रहेगा उसमें ITI वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन टेक्निकल रहेगा उसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ही मुझे बता सकते हो आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए, फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के देते रहूँगा। तो ये जो PDF है ये निकल के आया बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग PDF है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं प्रोसेस असिस्टेंट के पोजीशन के लिए। ग्रेड 1 का आपका पोजीशन रहेगा। टोटल आपको जो वैकेंसीज रहेगी वो 39 वैकेंसीज निकल के आई है, जिसमें मैकेनिकल के लिए आपको 10 वैकेंसीज देखने मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसीज रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5, केमिकल वालों के लिए 6 वैकेंसीज, पल्प एंड पेपर वालों के लिए 6 वैकेंसी देखने मिलेगी, सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली, केमिस्ट्री वालों के लिए 2 रहने वाली, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 2 रहने वाली, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 रहने वाली। तो ऐसा आपको टोटल 39 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें मैकेनिकल से लेकर केमिस्ट्री वाले जितने भी पोजीशन है वो सारे टेक्निकल रहने वाले हैं। वही जो अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट का पोजीशन रहने वाला है वो नॉन टेक्निकल रहने वाला है। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो आप वो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 जून से चालू हो चुका है, और जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का वो रहने वाला है 30 जून, यानी कि 30 जून आपका लास्ट डेट रहेगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग टेक्निकल साइड के लिए देख लेते हैं। तो अगर आपको मैकेनिकल डिसिप्लिन में अप्लाई करना है तो आपको टोटल जो वैकेंसीज निकली आपकी वो निकली 10 वैकेंसीज। एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए आपका, और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 28 ईयर्स। ये जो एज रहेगा ये जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, बाकी कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी देखने मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने क्या मांगा है, तो इसमें एक्चुअली ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ रखना, अगर आपने ITI किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा मिनिमम, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस लगेगा, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपका 10th पास रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ITI के थ्रू अप्लाई करना है तो आपका 2 साल का ITI का कोर्स रहना चाहिए। और जो ट्रेड रहने वाला है वो रहने वाला है एक तो फिटर, नहीं तो मशीनिस्ट, ट्यूनर, मैकेनिकल, मशीन टूल मेंटेनेंस या टूल एंड डाई मेकर रहना चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का एक मिनिमम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए एग्रीगेट, यानी कि थ्रू आउट आपके डिप्लोमा कोर्स में। ब्रांचेज जो रहेंगे अप्लाई कर सकती हो रहने वाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, जिसमें आपको 4 वैकेंसीज देखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 28 ईयर्स। इसमें भी एजुकेशन क्राइटेरिया भी आपको वही देखने मिलेगा, 10th क्लास चाहिए। वही अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आपका जो ट्रेड है वो रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रहना चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लगेगा। वही अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए, 60% आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स लगेगा आपको। ब्रांचेज जो रहेंगी वो रहेंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। थर्ड जो रहने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन, इसमें आपको 5 वैकेंसीज देखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 28 ईयर्स। इसमें भी सेम रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास चाहिए आपको, और साथ ही में अगर आपने ITI किया तो आपका 2 साल का ITI कोर्स रहना चाहिए। जो ट्रेड रहना चाहिए वो रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। ITI के साथ आपको 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है वो लोग ने। वही अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स। ब्रांचेज जो रहेगी अप्लाई कर सकती है इसमें ओरिजिनली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले। डिप्लोमा वाले के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फोर्थ जो रहने वाले केमिकल डिसिप्लिन, इसमें आपको 6 वैकेंसीज दिखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 28। इसमें भी आपको 10th पास लगेगा, 2 साल का ITI कोर्स। जो ट्रेड रहने वाला है रहने वाला अटेंडेंस ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। साथ ही में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। वही जो डिप्लोमा रहने वाला है 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और जो ब्रांच रहने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है आपको। फिफ्थ जो रहने वाला है पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन, इसमें आपको 6 वैकेंसीज देखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 28 ईयर्स। इसमें ITI वालों के लिए वैकेंसीज नहीं है, इसमें सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए रहने वाला है। सेम क्राइटेरिया रहेगा, 60% मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा, और जो ब्रांचेज रहेंगी वो रहेगी पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी वाले और वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी वाले। इसमें भी एक्सपीरियंस की आपको कोई भी नीड नहीं है। सिक्स जो रहने वाला है सिविल डिसिप्लिन, इसमें आपको 2 वैकेंसीज देखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 28 ईयर्स। एजुकेशन में वो सेम रहने वाला है, 10th क्लास पास रहना चाहिए। 2 साल का अगर ITI से अप्लाई करते हो तो 2 साल का ITI कोर्स रहना चाहिए। और जो आपका ट्रेड रहेगा वो रहेगा
ड्राफ्ट्समैन सिविल में, नहीं तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में। ITI के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है वो लोग ने। वही अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो आपको 60% मार्क्स लगेगा सिविल इंजीनियरिंग में, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा वो लोग ने। 7 जो रहने वाला है केमिस्ट्री। इसमें भी आपको 2 वैकेंसीज देखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 18 से 28 ईयर्स। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन वो लोग ने मांगा है वो रहने वाला है BSc लगेगा आपको केमिस्ट्री के साथ। एक चीज़ ना, इसमें भी मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा 60% का। इसमें भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं वो लोग ने। अगला जो रहने वाला है वो रहने वाला है अकाउंट असिस्टेंट, यानी कि नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो इसमें आपको 2 वैकेंसीज दिखने मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 18 से 28 ईयर्स। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा वो लोग ने बोला है कि BCom रहना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ, और आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है यहाँ पर। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो रहने वाला है ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें भी 2 वैकेंसीज निकली है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 18 से 28 ईयर, और इसमें अप्लाई करने के लिए ये लोग ने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। कोई भी ग्रेजुएशन रहा फिर भी चलेगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रेजुएशन नहीं मांगा। बस इसमें मार्क्स क्राइटेरिया रहने वाला है 60% मार्क्स क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस की नीड इसमें भी आपको नहीं है, फ्रेशर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक चीज़ याद रखना, आपका जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया है वो एक फुल टाइम कोर्स रहना चाहिए। पार्ट टाइम और डिस्टेंस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ी जो रहने वाला है, अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रहने वाला है, बस आपको इंटीमेशन चार्ज देना रहेगा जो रहने वाला है 200 रुपीज़। और जितने भी बाकी के कैटेगरी वाले हैं यानी कि जनरल, OBC या EWS, उनके लिए जो फीस रहने वाला है रहने वाला है 600 रुपीज़। तो आपका पे स्केल और बेनिफिट क्या रहेगा, यानी कि आपका सैलरी और सब कितना रहेगा। आपका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा, यानी कि आपका जो मिनिमम बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 24,500 रुपीज़। बेसिक पे के साथ आपको बाकी के अलाउंस भी मिलेगी, जैसे कि DA मिलेगा, HRA मिलेगा, PF मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगा, इंडोर मेडिक्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, आउटडोर मेडिक्लेम मिलेगा, LFT मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, इंटरेस्ट होम लोन मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको इंसेंटिव भी मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहेगा, और साथ ही में उसके साथ आपका एक ट्रेड टेस्ट नहीं तो स्किल टेस्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, कंपनी डिसाइड करेगी। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो वो लोग ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा ये मोस्टली आपके रेलेवेंट ट्रेड और जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के हिसाब से रहेगा। रेलेवेंट ट्रेड यानी कि आपने जिसमें पढ़ाई किया है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सिविल से हो तो सिविल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा आपका आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड में आपको मोस्टली रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, और जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा। अगर ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट हुआ तो ये जो टेस्ट रहता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, यानी कि आपको इसमें मिनिमम 50% मार्क्स रहा तो आप पास रहेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ये जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट का मार्क्स रहेगा ये एक्चुअली एडेप्ट नहीं होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा तभी। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का आपका जो स्कोर रहेगा उसके हिसाब से ही रहेगा, बट आपको कंपलसरी ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। जितना भी टेस्ट रहेगा वो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। एक चीज़ रखना, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ बैंगलोर और मैसूर के सेंटर्स में रहेंगे, तो आपको बैंगलोर और मैसूर ट्रैवल करना पड़ेगा, और इसके लिए कंपनी आपको कोई भी अलाउंस नहीं देगा। आपको खुद का खर्चा खुद ही करके आना पड़ेगा सेंटर पे। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर ही बताया एग्जाम का। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर रहने वाला है टेक्निकल पोस्ट के लिए रहने वाला है, 2 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, 80 मिनट्स का पेपर रहेगा। और जो पार्ट B रहेगा वो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपके ट्रेड के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, तो ऐसा आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और ये जो सेकंड पार्ट रहेगा ये 40 मिनट्स के लिए रहेगा। टोटल आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है 120 मिनट्स रहने वाला है, यानी कि 2 घंटा। वही जो नॉन टेक्निकल पोस्ट रहने वाला है, जैसे कि अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पोस्ट रहने वाला है उसमें भी आपको 2 पार्ट देखने मिलेंगे पेपर में। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पे 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। और जो पार्ट B रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग नॉर्म्स पे रहेगा, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे 40 मार्क्स के लिए। तो ऐसा आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ये भी 120 मिनट्स का पेपर रहेगा। वही अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी आपको 2 पार्ट्स में देखने मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट जो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 20 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जो पार्ट B रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। टोटल आपका जो पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन सेम रहने वाला है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा। एक चीज़ रखना, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है रॉन्ग आंसर देने पे। यहाँ पर उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी बताया, यानी कि अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से हो तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। OBC कैटेगरी के लिए
40% रहने वाला है, और SC ST कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स रहने वाला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई डेट जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 30 जून। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस 3 स्टेप में रहेगा। पहला एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर पेमेंट रहेगा, और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना रहेगा। स्कैन डॉक्यूमेंट में आपको मोस्टली आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि आपका लेफ्ट थंब का प्रिंट आपको एक पेपर पे लेना है और उसका फोटो निकाल के आपको अपलोड करना रहेगा। उसके साथ में आपको एक हैंड रिटन नोट भी लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखो जो मैंने येलो में मार्क किया ना, ये आपको अपने खुद से लिखना है आपके हैंड राइटिंग में, और इसका फोटो आपको निकाल के अपलोड करना रहेगा। आपको इसमें क्या लिखना है? आए आपका नाम लिखना, और बाकी जितना भी दिया है वो सेम लिखना, फिर उसका एक फ़ोटो लेना और अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट। ये कंपलसरी स्टेप है, तो आप ये याद से कर लेना। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है ऑनलाइन, जो कि रहने वाला है www.bnpmindia.com। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो बस ये PDF में इतना ही था। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड। तो आपको क्या करना है? फर्स्टली तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी हमने जो PDF देखा ना वो डाउनलोड हो जाएगा। वो एक PDF एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उसी PDF के आप लास्ट पेज पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पर जो ऊपर वाला बबल है इस पर लिखा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। इस पर आप रजिस्टर करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस एक चीज़ याद रखना, 30 जून इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, तो उससे पहले अप्लाई कर लेना। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।